नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। इसमें देखिए दोस्तों मोटे वायर होते हैं, ये डीसी वायर होते हैं और देखिए दोस्तों 4 वायर ये रोटरी के लिए, एक वायर अलग होता है, ये मेन वायर होता है। तो चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आधा किलोवाट 3 नंबर का ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके वायर हैं, इसके ऊपर ब्लेड की मदद से इसमें जो ऊपर वायरनेस चढ़ी होती है तो उसे हटा देते हैं ब्लेड की मदद से। इस तरह से दोस्तों सारे वायर को नंबर बाय नंबर साफ कर लेना है। इसमें दोस्तों स्टेबलाइजर की कैबिनेट लगाएंगे। देखिए आधा किलोवाट की कैबिनेट है और इसमें देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर की जगह एम्पीयर मीटर लगा दिया है। ये इंडिकेटर यहाँ पर अप डाउन स्विच की जगह अब यहाँ पर वायर निकालेंगे प्लस के और माइनस के, यहाँ पर लगाएंगे रोटरी। उसके बाद में दोस्तों कुछ रोटरी के बारे में बता देते हैं। देखिए दोस्तों ये रोटरी है, इसमें 5 पिनें होती हैं। ये चार्जर की रोटरी है। तो दोस्तों इसको यहाँ पर फिट करेंगे। तो कैसे फिट करना है वो भी दोस्तों बताएंगे। तो सबसे पहले रोटरी के बारे में बता देते हैं। देखिए दोस्तों रोटरी को इस तरह से पकड़ना है और देखिए ये होती है मेन पिन, और जो एक चक्के में लगी होती है थोड़ी अलग लगी होती है। ये थोड़ी देखिए ये सारी पिनें एक चक्के में लगी होती हैं, चारों पिनें देखिए 4 पिनें होती हैं एक चक्के में लगी होती हैं और मेन जो पिन होती है वो अलग से लगी होती है। देखिए चारों एक ही चक्के में लगी हुई है और मेन पिन है वो थोड़ी अलग लगी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों रोटरी को कैबिनेट में कस लेते हैं और दोस्तों इसको कसने से पहले याद रखना है कि जो मेन पिन है वो जो एम्पियर मीटर है उसी की तरफ रहनी चाहिए। देखिए जिस तरह मैंने कसी हुई उसी तरह से कसना है, मतलब जो मेन पिन है इसकी जो वो एम्पियर मीटर की तरफ ही कसी हुई है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफार्मर कसना है वो इतना पीछे कसना है कि रोटरी में ये टच ना हो। तो दोस्तों इसमें सही तरह से कसा हुआ है, ज़्यादा आगे बढ़ा करके ट्रांसफार्मर को नहीं कसना है। तो चलिए दोस्तों कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्कर की मदद से लिख लेते हैं कौन सा वायर कौन से नंबर पे लगेगा, और लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए ये होता है 1 नंबर, ये होता है 2 नंबर, ये होता है 3 नंबर और ये होता है 4 नंबर, और ये है मेन पिन। ठीक है, तो चलिए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो 4 वायर लगे होते हैं तो इसमें जो 1 नंबर का वायर होता है जिसमें सिंगल वायर लगी होती है, देखिए इस वायर में सिंगल वायर लगी हुई है तो ये है 1 नंबर का पिन। तो 1 नंबर की पिन 1 नंबर की रोटरी में कसेंगे। तो चलिए इसको कस लेते हैं। देखिए दोस्तों 1 नंबर की पिन को 1 नंबर में इस तरह से कस लिया है। देखिए इसको कस लिया है। अब दोस्तों 2 नंबर की वायर है वो 2 नंबर में कसेंगे इस तरीके से, और 3 नंबर की वायर को 3 नंबर में कसेंगे इस तरीके से, और चौथे नंबर की जो वायर बची हुई है वो 4वें नंबर पर इस तरह से कस लेंगे। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको भी कस लिया है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये पीछे का पल्ला है तो यहाँ पर स्विच लगा होता है वहाँ पर दोस्तों बंद कर दिया है और इसमें ऑन ऑफ स्विच की जगह पर ऑन ऑफ स्विच लगा दिया। देखिए दोस्तों ये है मेन लीड मैजिक कंपनी की, आप कोई सी भी अच्छी लीड लगा सकते हैं इसमें। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों मेन लीड को इस तरह से लगा करके इसमें एक गांठ जरूर लगा देनी है जिससे कि वायर है वो लीड बाहर से खिंचेगी नहीं तो ये जल्दी इसके वायर भी नहीं टूटेंगे। तो चलिए दोस्तों कनेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका एक वायर देखिए कोई भी एक वायर है वो सबसे नीचे वाली पिन में लगा लेना है, ऑन ऑफ स्विच के सबसे नीचे वाली पिन में इसको कस लिया इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी वायर है मेन लीड के, इसमें दोस्तों देखिए ये ट्रांसफार्मर का मेन वायर है, इसमें इस तरह से उमेट लेना है, और एक इंडिकेटर है उसका वायर इसमें इस तरह से उमेट लेना है। देखिए इस तरह से उमेट लिया है। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो है टेप लगा देंगे जिससे कि इसमें करंट कहीं भी टच हो गया तो करंट नहीं आएगा। देखिए दोस्तों उसके बाद में दोस्तों एक वायर और लेना है इस तरीके का, और इस वायर का एक छोर है वो लगाएंगे ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वाली पिन में। ठीक है, इसको भी कस लिया। अब दोस्तों इस वायर को लगाएंगे, इसमें एक इंडिकेटर का वायर है वो भी जोड़ लेते हैं। और दोस्तों इस तरह जोड़ने के बाद जो रोटरी की मेन पिन है उसमें दोस्तों इस वायर को ज्वाइंट करेंगे। दोस्तों ये है रोटरी के मेन पिन, तो इसी पिन में इन दोनों वायर को इस तरह से कस लेना है। देखिए मैंने कस लिया है। अब दोस्तों इसके कनेक्शन सिर्फ 2 बचे हैं, मोटे वायर के 2 कनेक्शन। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। इसके कनेक्शन करने के लिए दोस्तों एक वायर लेते हैं कम से कम 1 mm का, देखिए काला वायर। तो इस वायर को दोस्तों ट्रांसफार्मर के किसी भी एक वायर में इस तरह से लगा देना है। देखिए इसको लगा दिया है और इसमें ऊपर से लगा देना है टेप। तो इस तरह से दोस्तों इसमें टेप भी लगा दिया। अब सिर्फ एक वायर बचा हुआ है और सब कनेक्शन हो गए हैं। तो दोस्तों इस वायर में भी एक गांठ लगा देना है जिससे कि बाहर की तरफ से ये खिंचे ना। देखिए इसमें डबल गांठ लगाएंगे तो ये बाहर की तरफ से खिंचेगा नहीं। इस तरह से देखिए दोस्तों इसमें गांठ लगा लिया है। चलिए इसको दोस्तों लगाएंगे जिस तरफ लाइन वाला इंडिकेटर लगता था उसी तरफ इस वायर को लगा दिया है। अब एक वायर मोटा बचा हुआ है, देखिए वो लगाएंगे
इस एम्पियर मीटर में। तो इसमें 2 डायोड और लगाएंगे 6 एम्पियर के। तो दोस्तों 6 एम्पियर के मोटे डायोड हैं, तो इनको चलिए आपस में उमेट लेते हैं। जिस तरफ पट्टी बनी हुई है सिल्वर कलर की उसको एक तरफ, और दूसरी तरफ जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है तो इस तरफ दोनों तरफ अमेट लेना है आपस में। देखिए इस तरफ दोनों तरफ पट्टी बनी हुई है तो इसको भी आपस में इसी तरह से उमेट लेना है। मतलब एक तरफ पट्टी दोनों में होगी, एक तरफ दोनों में पट्टी नहीं होगी। तो इस तरह से उमेट लिया है। तो दोस्तों जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई हो उसी तरफ इस वायर को उमेट लेना है। इस तरह से देखिए जिस तरफ पट्टी नहीं थी उस तरफ डायोड को इस तरह से उमेट लेना है। देखिए प्लास की मदद से इसको उमेटना है, जिससे कि वायर है वो थोड़ा टाइट होता है तो हाथ में ना लगे, इसलिए प्लास की मदद से इसको उमेट लिया है। अब दोस्तों जिस तरफ पट्टी बनी हुई है, देखिए जी इस तरफ पट्टी बनी हुई है इसमें सिल्वर कलर की, तो उस तरफ दोस्तों लगाना है एम्पियर मीटर के एक पिन में। देखिए इस तरफ पट्टी है तो इस तरफ की पट्टी वाले भाग को लगाना है एम्पियर मीटर के एक पिन में। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कर देना है सोल्डर आयरन की मदद से इसको भी सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक लेना है लाल वायर। देखिए लाल वायर ले लिया है, कम से कम 1 mm से 1.5 mm तक का। जिस तरह का काला वायर लगाया था उसी हिसाब से इस वायर को भी लगा लेना है। तो इसको दोस्तों जो एम्पियर मीटर की दूसरी पिन बची हुई है तो उस पिन में इस वायर को सोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं आयरन की मदद से। दोस्तों इसको भी सोल्ड कर लिया है और इसमें उसी तरह से इसमें भी 2 गांठें मतलब डबल गांठ इसमें लगा लेने हैं, इसको भी बाहर निकाल लेना है। देखिए दोनों वायर को बाहर निकाल लेना है। अब दोस्तों दोनों वायर में लगा लेना है चिमटी। तो इस तरह से दोस्तों लाल वायर में लाल चिमटी और काले वायर में काली चिमटी को इस तरह से लगा दिया है। यह है दोस्तों सीरीज बोर्ड। तो चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों प्लग लगा दिया बोर्ड में। देखिए जो चिमटी है उसमें देखिए करंट है वो आने लगा है। जो सीरीज बल्ब है वो देखिए जलता है बंद होता है, मतलब इसमें करंट आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अब बैटरी को लगाकर इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले प्लग को बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। यह है दोस्तों बैटरी 12 वोल्टेज की। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले चिमटी लगा लेते हैं। देखिए लाल में लाल और काली में काली। तो चलिए दोस्तों इसको अब प्लग है वो लगा देते हैं। दोस्तों सीरीज में नहीं डायरेक्ट इसको अब चेक करेंगे। देखिए इसको लगा दिया है। देखिए एम्पियर मीटर है वो उठने लगा है, 2 एम्पियर उठने लगा है। देखिए इस तरह से वोल्टेज हैं वो घट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है आप पूरा वीडियो आपकी समझ में आसानी से आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।